अच्छा कि आज जब KUJ का जो इजलास हुआ है उसमें वर्करों को कार्ड देने की जो तकरीब थी उसके साथ साथ यहाँ पे एक तारफी प्रोग्राम भी था। जो तारफी प्रोग्राम के साथ साथ एक गैदरिंग भी हो गई, लेकिन बहुत अच्छा लगा। हमने ज्वाइन किया KUJ को, उसके लिए ये है कि KUJ जो तंजीम है एक बेहतरीन तंजीम है, सहाफ़त की भलाई बहबूद के लिए काम करने में कोशिश रहती है। सेहत हो गई, उसके साथ साथ जो भी बड़े मसले छोटे बड़े मसाइल होते हैं सहाफ़ियों के लिए, उसके लिए KUJ आज नहीं बल्कि कई अरसे दराज से आपको फ्रंट में नजर आती है। कराची यूनियन जर्नलिस्ट वर्कर्स की जो है वो दावत हलीम थी और जो नए मेंबर जो यहाँ पर आए हैं उनका इस्तकबाल हुआ है। साथ साथ जो है सदर फवाद भाई जो हैं, फवाद महमूद भाई, उन्होंने जो इस्तकबाल किया नए मेंबर का। और साफ़ियों के साथ जो है आजकल मामला आप लोग के सामने है, किस तरह साफ़ियों को जो है हक और सच बोलने की इजाज़त नहीं जाती थी और टॉर्चर किया जाता है। लेकिन इंशाअल्लाह कराची यूनियन जर्नलिस्ट वर्कर्स और उनकी जो पूरी टीम है सहाफ़ियों के साथ जो भी मसाइल पेश आते हैं उसके में जो है साथ शाना बशाना खड़ी होगी। और इंशाअल्लाह जो कराची यूनियन जर्नलिस्ट वर्कर हमेशा सहाफ़ियों के जो है शाना बशाना कदम से कदम मिला के जो है वो साथ दें। हैदराबाद, लाड़काना, पंजाब, KP, तो हमारी यूनियन के सदर थे परवेज शौकत साहब। एक बहुत बड़ा नाम है परवेज शौकत साहब का। जब ये धड़ाबंदी नहीं हुई थी और PFUJ एक ही थी तब भी सदर परवेज शौकत साहब थे। परवेज शौकत साहब का इंतकाल हो गया तो अब शमीम शाहिद साहब जो वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए काम करते हैं वो उसके सदर हैं। तो सेक्रेटरी जनरल हमारे राजा रियाज साहब हैं जो PFUJ के सेक्रेटरी जनरल हैं। इसका कॉन्स्टिट्यूशन भी है, हमने इस फॉर्म्स के ऊपर इसके बैक साइड पे जो हम एम्स एंड ऑब्जेक्ट लिख सके थे वो भी हमने लिखे। तो मकसद ही देखिए, तंजीमों का मकसद ये होता है कि सहाफ़ियों की फलाह व बहबूद के लिए काम करना, उनकी परेशानियों में उनके साथ खड़े होना, तो किसी किस्म की भी हो, झूठी FIR हो जाता। आजकल तो वैसे भी हम सहाफ़त, क्योंकि मैं बहुत टाइम हमारे पास कम है तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि एजेंडे पे ही हम बात करें। और यही एजेंडा हमने जो रखा था कि जो मेंबर्स हमारे साथ KUJ में शामिल हो रहे हैं, हर बंदा हमारे लिए काबिल मोहतरम है और कोई इदारे से ताल्लुक़ है, किसी का इदारा है, हमारी नज़र में छोटा बड़ा इदारा किसी का भी नहीं है। तो जो एक कॉन्स्टिट्यूशन बना था पहले, उसमें एक डेफिनेशन थी, उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था। तो जब बरना साहब ने ये तंजीम बनाई थी तो PFUJ के साथ एपनिक रखी थी, ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज़ कन्फेडरेशन। ये दोनों फेडरेशन है, ये मदर बॉडी रही, क्योंकि मैं इसका सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन था एपनिक का भी। उसमें जितने भी अखबारी दफातर हैं उनके अंदर जो मौजूद CBA यूनियंस हैं वो CBA यूनियंस के सेक्रेटरी और सदूर उसका हिस्सा होते थे। और ये पैरेलल आज भी ये पैरेलल ही करती हैं। PFUJ और एपनिक का इजलास जब होता है तो अलग अलग इजलास होता है, तीसरे दिन ज्वाइंट सेशन किया जाता है। और उसमें जो यूनिट्स होते हैं जैसे UJs के, उसके जो मेंबरान होते हैं वो फिर FEC के मेंबर होते हैं और FEC के मेंबर से ही होते हैं। जैसे आप आज यहाँ बैठे हुए मेंबरान के लिए, तो मेंबर्स के बाद फिर वो FEC के मेंबर शामिल होते हैं और FEC के मेंबर के लिए डेलीगेट्स के इलेक्शन होते हैं, फिर आप मुंतखब हो गए, फिर आप चले गए वहाँ पर। तो यही मकसद हमारा यहाँ साथ मिल के बैठने का ये है कि तंजीमों में सहाफ़ियों के लिए काम होना, क्योंकि आजकल हर जगह पे, किसी जगह पे आप ये देखें कि चाहे वो दूसरी जगह दड़े भी हों, काम करना उनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। और हमारी कोशिश भी यही है कि हम ऐसे सहाफ़ियों को चुनें क्रेडिबिलिटी के लिहाज से। अज़ान हो रही है, अज़ान। आज KUJ वर्कर्स का इजलास हुआ करीमाबाद में और यहाँ पर बड़ी तादाद में सहाफ़ी कराची
के मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पे आए, उनसे मुलाकात हुई और ज़बरदस्त किस्म की मालूमात हुई। फवाद भाई की कोशिशें कामयाब होती हुई नज़र आ रही हैं और KUG वो तेज़ी से मुनज़्ज़म हो रही है और सहाफ़ियों के मसाइल पर आज बहुत डिस्कस हुई है, फैसले भी हुए हैं और लाए अमल भी तश्कील दिया गया है कि सहाफ़ियों के हुकूक़ के लिए हमने किस तरह जदोजहद करनी है। और हमें पूरा यकीन है कि हम आज के बाद जो मुनज़्ज़म होने जा रहे हैं तो हमें पूरे सहाफ़ती दुनिया में एक तहलका मचाना है, लोगों को जमा करना है, सहाफ़ियों को जमा करना है और हमें यकीन है कि हम कामयाब होंगे। शुक्रिया। आता है जो हमने डॉक्टर ईसा लैब जो है उनकी है मदद से मतलब ये लगाए थे, ऑर्गेनाइज, और इसको पूरा जो ऑर्गेनाइज किया था वो SSV फाउंडेशन ने किया था। ये जो टेस्ट है BMD टेस्ट, ये एक टेस्ट अगर आप ये कराने जाते हैं तो ये 5,000 रुपये का टेस्ट है और इसके साथ हमने खून की कमी के और जो दीगर CBC और जो दूसरा कोलेस्ट्रॉल वगैरह के टेस्ट होते हैं वो भी हमने फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिए, जो ये ख़ासकर ख़वातीन के और बच्चों के लिए लगाया गया था। और जो हमारे ज़ईफ़ जो हैं लोग उनके लिए मतलब ये कैंप ऑर्गेनाइज़ किया था और तकरीबन 300 लोगों ने मतलब इस कैंप को मतलब ना कि सिर्फ विज़िट किया और ये जो हमने ये जो रखा था प्रोग्राम उसमें पूरा जो है उनको हमने फ्री ऑफ कॉस्ट ये टेस्ट करके दिए। और दूसरा जो हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है वो है माहाना किफ़ालत प्रोग्राम, जिसमें हमने कोई 60 फैमिलीज़ को अपने पास रजिस्टर्ड किया हुआ है, जिसमें उनको हम माहाना किफ़ालत दे रहे हैं। तो हमारा जो बेसिकली जो क्राइटेरिया है, जो हमारा जो मैकेनिज़्म बना हुआ है, पहले हमारी पूरी एक स्क्रूटनी होती है, जो भी हमारे पास कोई एप्लीकेशन या दरख्वास्त देता है तो उसके बाद हमारा एक वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट है, क्या है जो वो बात फॉर्म में कह रहे हैं वो सही है या नहीं। तो जब वो पूरी हमारा वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट उस चीज़ की तस्दीक कर देता है और जब हमें पता चलता है कि भाई जो वो बात कह रहे हैं सच है, तो हमने उनको 6-6 महीने के लिए मतलब अपने पास हमने माना किफ़ालत के लिए उनको हमने अपने पास अकोमोडेट किया हुआ। 6 महीने बाद मतलब हम ये मतलब हर जो भी है उनको हम 6 महीने तक हर महीने राशन जो है हम जैसे कराची यूनियन जर्नलिस्ट वर्कर के क्या कहेंगे आप, उनके काफ़ी आप सपोर्ट भी करते हैं, कैसा आप देख रहे हैं सहाफ़ियों के लिए देखिए काम कर रही है? ये जो सहाफ़ी हैं आज मैं और आप जो एक खुली फ़िज़ा में ये जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये वजह ये है कि ये जो सहाफ़ियों का जो किरदार है वो इसमें बहुत एक अहम है। पहले हम घर बैठे हमें पता ही नहीं होता था कि माशरे में हो क्या, माशरे में क्या बुराई चल रही है, माशरे में क्या हो रहा है, कुछ पता ही नहीं होता था। लेकिन सहाफ़ियों को ये जब से इन्होंने अपना ये सहाफ़त शुरू की और अब हम घर बैठे एक चीज़ दुनिया के कोने में भी क्या हो रहा है हमारे घरों तक वो पहुंच जाती है चीज़ वीडियो के ज़रिए। दूसरी और जो आपकी प्रिंट मीडिया हो गया और जो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, तो अब कोई भी चीज़ कहीं कोई छुपी नहीं। जिस तरीके से आप लोग चीज़ों को जैसे ये सहाफ़ी जिस तरीके से चीज़ों को रिपोर्ट करते हैं, एक माशरे का मतलब ये जैसे हमारी एक बैकबोन है, जैसे हम बैकबोन का एक किरदार रखती है माशरे को। और बाकी जो आज की आप ये जो KUG की तकरीब थी और इसके अंदर जो ये मेम्बरान्स को कार्ड बांटे गए, जिसके अंदर इनसे हेल्थ और एजुकेशन का जो कहा है, इसमें हमारी जो फाउंडेशन है SSV फाउंडेशन आप सहाफ़ी भाइयों के साथ खड़ी, आपकी फैमिली। जी, आज हमने जो इजलास रखा है इसे कहते हैं जनरल बॉडी का इजलास कराया जाता है, जिसमें तमाम मेंबरान जो हैं वो उसमें शिरकत करते हैं। क्योंकि जब भी हम कोई मीटिंग रखते हैं KUG की, तो उसमें जो गवर्निंग बॉडी के और मैनेजिंग कमेटी के जो लोग होते हैं वो शामिल होते हैं। तो आज हमने जो इसे जनरल बॉडी का जो इजलास रखा जिसमें तमाम मेंबरान ने शिरकत की, उसमें जो नए मेंबर थे आने वाले उनको हमने अगराज़ व मकासद बताए कि ये KUG के हमारा मोटिव क्या है, हमारा एम क्या है, किस सेक्टर पे हम काम कर रहे हैं, जो सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल जिसमें एक हेल्थ का बड़ा मसला है, एजुकेशन का बहुत मसला है। हमारे फोटोग्राफर्स, हमारे रिपोर्टर्स जो पूरे जो काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब परेशानी या बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं तो फिर उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है किसी अच्छे अस्पताल में इलाज करवाना, जैसा कि पूरे पाकिस्तान कराची में बड़े बड़े अस्पताल मौजूद हैं। तो इस वजह से हमने ये कोशिश की है और उस पर हम लोग जो हमारी जो कोशिश ये है
कि तमाम मेंबरान को हेल्थ कार्ड इशू किया जाए। और ये जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो इंश्योरेंस कंपनी वो 1 साल से 2 साल तक के लिए वो ये देती हैं कि पूरे पाकिस्तान में आप तमाम बड़े अस्पतालों में वो इलाज कर सकते हैं। तो उसके प्रीमियम के हवाले से हमने बात की है कि जो मुखिर हजरात हैं वो उन्होंने कहा कि जी हम आपके मेंबरान का जो प्रीमियम है वो हम पे कर देंगे। तो इस मीटिंग का मकसद यही था कि आपस में जो आने वाले नए मेंबर्स हैं उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन करवाया। हमने उनको KUJ के बारे में अगराज़ मकासद बताया कि जी KUJ और PFUJ जो जमात है कितने साल पुरानी है, कितने अरसे से साफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है। सिर्फ ये नहीं कि हेल्थ के हवाले से जो है वो सिर्फ KUJ काम कर रही है, तमाम इशूज़ में जब भी कोई साफ़ी परेशान है, किसी पे झूठे मुकदमात का इंदराज हो रहा है या ज़बरदस्ती इनको उठाया जा रहा है, तो तमाम चीज़ों के लिए उनकी फलाह बहबूद के लिए KUJ उनके साथ शाना बशाना खड़ी है। अच्छा जी, ये जो हमारी तंजीम है ये खाली KUJ नहीं है, ये PFUJ के अम्ब्रेला में आती है। KUJ हमारी तंजीम पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, और उसकी जो बॉडी हमारी है वो पूरे शहरों के अंदर पूरे पाकिस्तान में है। कराची में KUJ के नाम से, हैदराबाद में HUJ के नाम से, सक्खर में SUJ के नाम से, इसी तरीके से पेशावर में और लाहौर में, पूरे पाकिस्तान के अंदर PFUJ जो हमारी जमात है उसकी जो यूनियंस हैं वो सिटी पूरे पाकिस्तान में हमारी मौजूद है। PFUJ इसको लीड करती है जिसके अंदर मेंबरान FEC के मेंबरान होते हैं और पूरे पाकिस्तान में सूबों के अंदर जो यूनियन होती है उसके जो सेक्रेटरी होते हैं, सदर होते हैं, वो इसका हिस्सा होते हैं। PFUJ और तमाम जो यूनियंस हैं जिसके अंदर अम्ब्रेला आती हैं वो सब एक है जी। अच्छा, PFUJ का भी बता दूं कि PFUJ जो है ये इंटरनेशनल फेडरेशन से जो है वो एफिलिएट है। पूरी दुनिया के अंदर एक फेडरेशन है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट। PFUJ और तमाम दुनिया की तंजीमें उसकी मेंबर है। तो वो PFUJ की ये जो है KUJ और तमाम जो है जो बॉडीज़ हैं वो उसके अम्ब्रेला में आती हैं। साफत के हवाले से मैं ये कहूँगा कि जी हमें ट्रांसपेरेंसी के साथ, ईमानदारी और दयानतदारी के साथ अपने काम को करना होगा। येलो जर्नलिज्म इसको जो है बिल्कुल इसकी रोकथाम के लिए अपना किरदार अदा करना है। हमने सहाफत के जो असूल हैं, जो एथिक्स हैं जर्नलिज्म के, हमने उसी पे ही चलना है, उसी के हवाले से हमने काम करना है। तो उसके क्योंकि सहाफत देखिए, साफ़ी जो लिखता है, जो बोलता है, वो आवाम की आवाज़ है, वही आवाम सुनती है, वही आवाम पढ़ती है। तो हम लोग आवाम की आँख हैं और उनका कलम है। तो लिहाजा मैं यही कहूँगा कि अपने कलम से ऐसी चीज़ लिखें कि बिल्कुल वो फिल्टर हुई हुई ऑथेंटिक चीज़ हो जी।